एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, हम लोग पिरोल की रासायनिक गुण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से पिरोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हमने देख लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे राइमर-टिमान अभिक्रिया एवं वलय विस्तार और इसके अलावा पिरोल के और जो रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे राइमर-टिमान अभिक्रिया। तो राइमर-टिमान अभिक्रिया के लिए देखेंगे आप राइमर-टिमान अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो आपको लेना है यहाँ पे पिरोल और पिरोल के साथ में आप लेंगे क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे 3 मोल आपके लेने हैं KOH के। इनकी जब आप कंप्लीट अभिक्रिया करवाते हैं तो पिरोल जो होता है, पिरोल के सेकंड पोजीशन पे CHO या फॉर्मिल समूह जुड़ जाता है और एक सेकंड प्रोडक्ट बनता है पिरिडीन। पिरिडीन के थर्ड पोजीशन पे क्लोरो समूह जुड़ा हुआ होता है। गाइस, इन दोनों में से यदि हम मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। अभी हम राइमर-टिमान अभिक्रिया की बात करते हैं तो CHO ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। वो होता है इसमें, इसकी क्रियाविधि में हम देखने वाले हैं, इसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट मेजर क्यों बनता है। तो गाइस, ये थी सिंपल अभिक्रिया। पिरोल लिया, पिरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में और उसकी अभिक्रिया KOH के साथ में करवाई है, तो आपके पास ये 2 प्रोडक्ट बने हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले हम यूज में लेंगे यहाँ पर पिरोल। पिरोल के साथ में यहाँ पर हम ये OH माइनस यहाँ से यूज में लेने वाले हैं। KOH है तो K प्लस और OH माइनस आयंस बनेंगे। तो ये जो OH माइनस आयंस बने हैं, ये OH माइनस आयंस हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये OH माइनस एक क्षार का काम करेगा, यहाँ से H प्लस आयन निकाल लेगा। जैसे ही इस कार्बन से H प्लस आयन जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव छोड़कर जाएगा, क्योंकि वो H प्लस की फॉर्म में गया है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि इस कार्बन के साथ में 3 क्लोरीन समूह जुड़े हुए होते हैं। इस टाइप से 3 क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक क्लोरीन को नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं। मीन्स आप सीधा सा ये कह सकते हैं कि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से बाहर निकल सकता है। तो हम उसे Cl माइनस की फॉर्म में बाहर निकालेंगे तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। कार्बन पे पहले से नेगेटिव प्रेजेंट है और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ जब आता है तो आप वहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, लोन पेयर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इस कार्बन पे लोन पेयर दिखा सकते हैं। ये जो बना है इसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बन पर जब लोन पेयर आता है तो उसे कार्बीन कहा जाता है। कौन सी कंडीशन में, जब उसके बॉन्ड कंप्लीट ना हो। कार्बन 4 बंध बना सकता है जबकि उसने यहाँ पर केवल 2 ही बंध बनाए हैं। तो इस कंडीशन में कार्बन पर एक लोन पेयर हम दिखा रहे हैं तो इसे कार्बीन कहा जाता है। और ये क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है पिरोल। पिरोल के साथ में हम क्या करने वाले हैं, वापस से OH की रिएक्शन जब करवाएंगे तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से ये H प्लस निकाल लेता है। जैसे ही H प्लस निकला, नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पर जैसे ही नेगेटिव आया है तो ये नेगेटिव क्या कर सकता है, अनुनादी संरचनाएं बना सकता है। नाइट्रोजन से नेगेटिव यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होती है और जिसे हम अनुनाद कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे पाई बॉन्ड चला गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है। और ये वाला पाई बॉन्ड क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। गाइस, हमें पता है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज प्रेजेंट हैं। हमने यहाँ पे क्या करवाया है, नेगेटिव का अटैक एक तरह से करवाया है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे इस पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो ये इसके साथ में जुड़ जाता है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, नेक्स्ट हमें यहाँ से H प्लस देना है। जैसे ही हम H प्लस देते हैं वो H प्लस इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव था, उसके साथ में H प्लस जुड़कर CHCl2 का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट जब हम इसका करवाते हैं जल अपघटन, जल अपघटन करवाने पर क्या होता है, यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाते हैं। हम यहाँ से जल अपघटन जब करवाएंगे तो हमारे पास H प्लस और OH माइनस आयन दोनों प्रेजेंट हैं। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ से जब Cl माइनस निकलेगा तो उसकी जगह पे क्या जुड़ सकता है, OH जुड़ सकता है, क्योंकि नेगेटिव ही नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे दोनों Cl हट जाएंगे तो इस कार्बन पे 2 OH जुड़ जाएंगे। अब एक कार्बन पर कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन प्रेजेंट होंगे और इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो लोन पेयर में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों OH एक कार्बन पर स्टेबल नहीं हो सकते। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ऐसे थे, यहाँ पे 2 OH प्रेजेंट थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से OH
माइनस और यहाँ से H प्लस, ऐसे करके एक H2O का अणु बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेता है। जब डबल बॉन्ड बना लेगा तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ से हमने H2O बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ से H इसके साथ में पहले से जुड़ा हुआ था, हमने केवल 2 Cl ही हटाए थे, उनकी जगह पर 2 OH लगाए थे, तो 2 OH में से एक H2O बाहर निकल के केवल ऑक्सीजन बचता है। इसीलिए ये CH Cl2 से किस में चेंज हो जाता है, CHO में चेंज हो जाता है। गाइस, जल अपघटन का मतलब ये है कि जल का अणु वहां पर जुड़ भी सकता है और वहां से निकल भी सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे पास संरचना बनी है वो बनी है 2,4-मिल पिरोल। ये हमने एक उत्पाद बनाया था, 2 प्रकार के उत्पाद मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, 2,4-मिल पिरोल और 3-क्लोरोपिरिडीन, जिसमें से एक हम बना चुके हैं 2,4-मिल पिरोल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 3-क्लोरोपिरिडीन कैसे बना होगा। तो उसके लिए हम वापस से इस वाली स्ट्रक्चर पे आएंगे, ए वाली जो हमारे पास बनी थी कि नाइट्रोजन यहाँ पे ये पिरोल है, पिरोल की संरचना में यहाँ पे CCl2 माइनस है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये वाली सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पर वापस ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं में हम रीअरेंजमेंट करने वाले हैं, कुछ नया ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ से मान लो ये वाला नेगेटिव था, ये इस कार्बन पे अटैक करता है। जैसे ही ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड वापस से नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज दे देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला ब्रेक कर गया था और यहाँ से ये कार्बन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। ऐसे ही इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बन जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक Cl- को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से Cl- बाहर निकालेंगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन पे पॉजिटिव आया है तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके इसको क्या दे देता है, नेगेटिव। यहाँ से ये नेगेटिव दिया तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बना लेता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मान लो नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करें तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड बना तो इस कार्बन के पास बंध की अधिकता हो गई है। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है, इस पे नेगेटिव चला गया, इस पे नेगेटिव गया है तो हम यहाँ से Cl- निकाल के इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव ला देते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या कर लेंगे, एक और पाई बॉन्ड बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब टोटल आप काउंट करना, ये जो स्ट्रक्चर बनी है 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर हो चुकी है। और 6 मेंबर्ड में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के बाद में यहाँ पे ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया। तो इस थर्ड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बन जाती है जिसे हम 3-क्लोरोपिरिडीन कहते हैं। तो यहाँ से इससे इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। और ये हुआ कैसे है कि जो हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पे बना था उसमें यदि खुद में रीअरेंजमेंट हो जाता है तब ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और यदि हम उसे H+ आयन अवेलेबल करवा देते हैं तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं और यहाँ कुछ देना नहीं पड़ा है, अपने आप से रीअरेंजमेंट हुआ है, स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा आई है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर बनता है। तो गाइस, आप लोगों को राइमर-टिमान अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से पिरोल में राइमर-टिमान अभिक्रिया होती है। इसी के साथ पिरोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम उसका नेक्स्ट रासायनिक गुण देखने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पिरोल के क्षारीय गुण। क्षारीय गुण में देखना, यहाँ पे ये वाली पिरोल की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है तो आप सीधा सा देख सकते हैं कि यदि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दे तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एक क्षार की तरह बिहेव कर सकता है। मीन्स या तो H+ आयन को ग्रहण कर ले या फिर लोन पेयर डोनेट कर दे तो आप उसे क्षार कह सकते हो। तो यहाँ से ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है तो आप उसे क्षार कहेंगे। लेकिन उसके लिए आप सीधा सा एक बात देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे अवेलेबल है या फिर नहीं है। यदि इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल होगा तो वो ऑब्वियसली डोनेट कर सकता है, तो वो क्षार की तरह बिहेव कर सकता है। और यदि ये नाइट्रोजन पर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर ये डोनेट नहीं करेगा, और डोनेट नहीं करेगा तो आप उसे क्षार नहीं कह सकते हो। तो हम सिंपल यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो लोन पेयर होता है ये इस सिस्टम को एरोमेटिक बनाने में भाग लेता है। एरोमेटिक बनाने में भाग कैसे लेगा, आप सीधा सा ये बोलो कि आपने हक्कल का नियम पढ़ा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम। तो उस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए या तो उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन दोनों के बीच में मान लो यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक नहीं रहेगा।
और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सिस्टम में एरोमेटिक सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, तो कोई भी सिस्टम स्टेबल होने के लिए एरोमेटिक रहना चाहेगा, और एरोमेटिक रहने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये नाइट्रोजन पर उपस्थित नहीं होता है। और इसको हम समझ कैसे सकते हैं? अनुनाद के आधार पर। अनुनाद के आधार पर यदि आप देखेंगे, ये इसके अनुनादी संरचनाएं बनी हुई हैं, तो इनके आधार पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, मींस नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित नहीं है, और नहीं है तो वो क्षार की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पिरोल एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है तथा Kb का मान 2.5 × 10⁻⁻14 होता है। Kb का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा, लेकिन यहाँ पे देखना -14 है, मीन्स बहुत ही लो वैल्यू है, और लो वैल्यू है तो आप कह सकते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करता है? दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पे एक बार आप इनके अनुनादी संरचनाओं को समझ लेना, हल्का सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देती हूँ। बाकी मैंने अनुनादी संरचनाएं बनाना पहले से आपको सिखा रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देखना गाइज, यहाँ पे हुआ क्या, ये यहाँ पे अपना लोन पेयर देगा। जैसे इसने लोन पेयर दिया, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पे लोन पेयर दिया मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव क्या कर सकता है? ये यहाँ जाकर पाई बॉन्ड बना सकता है, और ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये उसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बन गया है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला नेगेटिव क्या कर सकता है? ये वाला नेगेटिव यहाँ से वापस पाई बॉन्ड बना सकता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आया। अब ये वाला नेगेटिव वापस यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से वापस नेगेटिव आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो लोन पेयर था वो पूरी रिंग में घूमता रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो नाइट्रोजन पे अवेलेबल नहीं होता है। तो गाइज नेक्स्ट आप देखेंगे, पिरोल की उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता, अतः पिरोल दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो गाइज ये हमने पढ़ा है पिरोल के क्षारीय गुण के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पिरोल पिरिडीन की तुलना में दुर्बल क्षारक होता है, कारण बताओ। तो आप उसका कारण क्या बता सकते हैं? पिरोल में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक षटक बनाने में भाग लेता है, जबकि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण के लिए उपस्थित रहता है। इसी कारण पिरोल पिरिडीन की तुलना में दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। पिरोल तो अभी अभी हमने देखा है कि एरोमेटिक वैले बनाने में लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए वो क्या नहीं कर सकता, वो दुर्बल क्षार होता है। लेकिन पिरिडीन की स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो ये वाली स्ट्रक्चर पिरिडीन की होती है, देखिएगा ये वाली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप काउंट करेंगे तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, मींस ये वाला लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के पास ही रहता है। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, किसी भी H+ आयन को इसके बेस पर ग्रहण कर सकता है, मीन्स ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है। इसीलिए पिरिडीन की तुलना में दुर्बल क्षारक होता है पिरोल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इसकी देखेंगे, पिरोल का अपचयन। पिरोल का अपचयन में देखिएगा H2 या Ni द्वारा 473 केल्विन पर अपचयन करने पर पिरोलिडीन बनता है। ये हमारे पास पिरोल था, इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा कि यहाँ से सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे और उनकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका अपचयन हो जाता है। वो किसकी प्रेजेंस में हुआ है, H2 और निकल की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आप देखेंगे, जिंक एवं एसिटिक अम्ल के द्वारा अपचयन पर पिरोलीन प्राप्त होता है, जो लाल फास्फोरस एवं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन कराने पर पिरोलिडीन में परिवर्तित हो जाता है। यह आप ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम रिएजेंट चेंज करते हैं वैसे वैसे अपचयन चेंज होता रहता है। आंशिक हो गया, फिर पूर्ण अपचयन। तो यहाँ पे पहले हमने दिखाया वो पूर्ण अपचयन था, यहाँ पे हम देखेंगे कि आंशिक अपचयन होगा। एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से, और वापस से जब हम रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में जब हम इसका अपचयन करवाते हैं तो कंप्लीट अपचयन हो जाता है, मीन्स इन पोजीशन पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ये थे पिरोल के रासायनिक गुण। आई होप आपको पिरोल समझ में आया होगा। पिरोल की कुछ क्लासेस पहले भी डाली हुई हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्यूरेन का। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।